तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो मैं फाइल्स आपके साथ शेयर किया हूँ उस फाइल्स को अपने इन्वायरमेंट में लेकर आएंगे। ठीक है, तो फाइल्स को पावर बीआई के इन्वायरमेंट में लेकर आने के लिए दे आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बाय व्हिच वी कैन ब्रिंग द फाइल्स इनटू आवर इन्वायरमेंट। तो क्या क्या ऑप्शंस है? एक ऑप्शन देखो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट। ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट, एक तो ये ऑप्शंस है। और दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस जहां से आप अपने डेटा सेट्स को अपने इन्वायरमेंट में लेके आ सकते हो। जैसे क्या कह रहा, देखो इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, ब्लैंक टेबल, ये सैंपल डेटा सेट्स। सो दीज आर द रिसोर्सेज जहां से आप लेकर आ सकते हो। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ आपके पास एक गेट डेटा का ऑप्शन है। ठीक है, आप जब इस पे क्लिक करोगे, सो देखो दीज आर द मल्टीपल रिसोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन ब्रिंग आवर डेटा इनटू द आवर इन्वायरमेंट। ऐसे एक्सेल वर्कबुक है, पावर बीआई डेटा सेट्स है, डेटा फ्लो, डेटा वर्क्स, एसक्यूएल सर्वर, एनालिसिस सर्विसेज, टेक्स्ट सीएसवी, वेब ऑन, डेटा फीड, ब्लैंक क्वेरी। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज फ्रॉम विच, जहां से हम लोग अपने डेटा सेट्स को अपने इन्वायरमेंट में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइल में जाइएगा। ठीक है, और इंपोर्ट में जाइएगा। फाइल में, हाँ, फाइल में हाँ, फाइल में गेट डेटा से भी आप अपने फाइल्स को अपने इन्वायरमेंट में लेकर आ सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है हम लोग, मैं उसके बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। वहां से भी आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा सेट्स को अपने इन्वायरमेंट में लेकर आ सकते हैं। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एक जो हम लोग फाइल आपको शेयर किया हूं, टेरिटरी लुकअप का फाइल जो है, उस फाइल को अपने इन्वायरमेंट में लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग कैसे लेकर आ रहा है, इस बार जो हम लोग रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, मतलब जो सोर्सेस यूज कर रहे हैं वो जा रहे हैं हम लोग गेट डेटा में। हम लोग गेट डेटा में, और गेट डेटा में आपको जाना है टेक्स्ट सीएसवी फाइल। गेट डेटा में गए और गेट डेटा से हम लोग को जाना है टेक्स्ट सीएसवी। और गेट डेटा कहाँ है, आपके होम टैब पे है। गेट डेटा आपके होम टैब पे है। ठीक है, जब आप होम पे करोगे तो देखो ये ऑप्शंस आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ये जितने ऑप्शंस देख रहे हैं ये आपके होम टैब, जो आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहां से आपको गेट डेटा में जाना है और गेट डेटा से आपको टेक्स्ट सीएसवी में जाना है। जब आप टेक्स्ट सीएसवी में जाओगे तो ये क्या करेगा कि आपके लिए विंडो ओपन करेगा। ठीक है, उस विंडो से आपको जाना है जहां आप फाइल को सेव किए हो। जैसे मैं अपना फाइल को सेव किया हूं पावर बीआई के अंदर एडवेंचर ग्रुप डेटा में। ठीक है, इसके अंदर से आपको फाइल को लाना है टेरिटरी लुकअप, जो फाइल है वह फाइल है एडवेंचर ग्रुप टेरिटरी लुकअप। एडवेंचर ग्रुप टेरिटरी लुकअप, आपको शायद ब्राउज का ऑप्शन आ रहा होगा। क्या ऑप्शन आ रहा है आपको? क्या कर रहे थे तभी से बताओ, क्या कर रहे थे तभी से मैं 10 टाइम्स रिपीट किया हूं या नहीं किया हूं? इसके अंदर देखिए आपके पास एडवेंचर ग्रुप टेरिटरी लुकअप टेबल है, इसको सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है देखिए, एक है लोड, दूसरा है ट्रांसफॉर्म डेटा। जब आप फाइल को अपने इन्वायरमेंट में लेकर आइएगा, जिस टाइम आप कनेक्ट कीजिएगा, तो वो क्या होगा, आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ लोड दिखेगा और ट्रांसफॉर्म डेटा दिखेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले अभी तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा वाले ऑप्शंस पे नहीं जा रहा हूँ, इस ऑप्शंस में हम लोग बाद में जाएंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड पे जा रहे हैं। इस लोड पे आप क्लिक किए।
देखिए जैसे ही आपका डेटा लोड होगा तो राइट हैंड साइड डेटा के अंदर आपको वह टेबल का नेम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपका डेटा जैसे ही लोड होगा राइट हैंड साइड देखिए डेटा के अंदर ये टेबल का नेम आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए हो रहा है, हो रहा है। क्या ये आपको दिख रहा है डेटा के अंदर? ठीक है, दिखाओ। लेफ्ट में सेकंड ऑप्शन नीचे। आप देखिए यदि किन्हीं को ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड देखिए 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, 3 सिंबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, आप जैसे इस सिंबल पे क्लिक कीजिएगा तो देखो यहाँ क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको, रिपोर्ट व्यू। तो ये आपका रिपोर्ट व्यू, ये जो व्यू है ये आपका रिपोर्ट व्यू है। ठीक है, इससे आप यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं। जो भी आप डेटा इंस्टॉल करोगे और वो डेटा आप देखना चाहते हो तो वो हम लोग देखेंगे डेटा व्यू के अंदर। और जब आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा आपका डेटा का, ये डेटा का व्यू है। यहाँ पे जितने भी टेबल्स आप करोगे वह सारे टेबल्स आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, और जो भी टेबल्स आपको देखना होगा उस टेबल पे सिलेक्ट कीजिएगा तो ये टेबल्स आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये है आपका डेटा मॉडल व्यू। आप जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको दिखाएगा रिलेशनशिप विद योर डेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिजेबल कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके बाद भी हम जो टेबल्स लेके आएंगे तो यहाँ आपको टेबल्स तो दिखेगा बट उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं दिखेगा। उस रिलेशनशिप को हम लोग मैनुअली क्रिएट करेंगे। यही रीजन था कि मैं जो हमारा ऑटो डिटेक्ट था रिलेशनशिप, मैं उसको क्या किया हूँ, डिजेबल कर दिया हूँ, कि हम लोग को रिलेशनशिप यहाँ मैनुअली क्रिएट करना है। तो हम लोग चल रहे हैं, अब चलते हैं डेटा व्यू वाले में, इन्वायरमेंट में। ये देखिए आपका डेटा है, आप टेरिटरी लुकअप टेबल का डेटा लेकर आए हो यहाँ। ठीक है, अब हम इस डेटा का क्या कर रहे हैं कि जो मेरे टेबल का नाम है एडवेंचर ग्रुप टेरिटरी लुकअप, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रीनेम करना है। उसको हम लोग क्या करेंगे, रीनेम कर लेंगे। तो रीनेम करने के लिए दो ऑप्शंस है, एक तो आप राइट क्लिक करोगे कीजिएगा तो भी आपको रीनेम का ऑप्शन दिखेगा, राइट क्लिक कीजिएगा तो भी आपको रीनेम का ऑप्शन दिखेगा, या आप जैसे ही इस डेटा सेट्स पे माउस को होवर कीजिएगा तो देखो आपको यहाँ 3 डॉट्स दिखेंगे। ठीक है, उस 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे, उस 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो रीनेम का आपको ऑप्शन दिखेगा। और रीनेम में हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवेंचर ग्रुप जो है उसको रिमूव कर दे रहे हैं, सिर्फ टेरिटरी लुकअप रख रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नेम हो जा रहा है तो उतना हमको रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ टेरिटरी लुकअप रख ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रीनेम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस टाइम में आप डेटा को लोड किए हो, ठीक है, डेटा लोड करने के बाद पहला काम हम क्या करते हैं, यदि हमको टेबल का नेम रीनेम करना है तो हम टेबल का नेम को क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो हम लोग डेटा लोड किए हैं और उस कॉलम का जो डेटा टाइप है, क्या वह उस कॉलम के वैल्यूज के साथ सिंक्रोनाइज है या नहीं है। ठीक है, जैसे सेल्स टेरिटरी की है, इसमें वैल्यूज क्या है आपके पास, नंबर्स में है, तो आपका डेटा टाइप किस में होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए। रीजन है, इसका वैल्यूज क्या है आपको, टेक्स्ट के फॉर्म में, तो इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको इसको चेक करने के लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म मोड में जाएंगे। किस मोड में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म मोड में जाएंगे। उसके लिए हम लोग होम टैब पे जाएंगे।
हम लोग जाएंगे होम टैब पे और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको दिखेगा ट्रांसफॉर्म डेटा। होम टैब में जाओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांसफॉर्म डेटा, आप इस पे क्लिक कीजिए और यहां से कीजिए ट्रांसफॉर्म डेटा। आप इस पे क्लिक कीजिएगा और यहां से कीजिएगा ट्रांसफॉर्म डेटा। आप जैसे ही करोगे ट्रांसफॉर्म डेटा, आपका एक नया विंडो ओपन होगा और वह विंडो कहलाएगा आपका पावर क्वेरी एडिटर। आपका एक न्यू विंडो ओपन होगा, वह विंडो होता है पावर क्वेरी एडिटर, और उसी पावर क्वेरी एडिटर में हम लोग सारे ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप्स करेंगे। और ये पावर क्वेरी एडिटर कहां से आएगा, जिस टाइम आप डेटा को लोड करते हो ना, तो जो वहां ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन था, यदि आप उस पर भी करते हो, क्लिक करते हो, तो ये डायरेक्ट आपको एक नया विंडो ओपन करके देगा पावर क्वेरी एडिटर में, यहाँ पे लेकर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं क्या हमारा जो डेटा टाइप है उस कॉलम के वैल्यूज के साथ सिंक्रोनाइज है या नहीं है। तो आप इस सेल्स टेरिटरी की का वैल्यूज देखिए, ये आपके नंबर्स में है और इसका डेटा टाइप क्या है 1 2 3। इसका डेटा टाइप हम लोग कैसे चेक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट आपको डेटा टाइप्स दिखेंगे। तो देखो ये पॉइंट में है तो डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर, होल नंबर, परसेंटेज, डेट टाइम, ये डिफरेंट आपके पास डेटा टाइप है। इसमें क्या है 1 2 3 आपको क्या रिफ्लेक्ट करता है, होल नंबर, और यहाँ पे देखो तो ये आपका होल नंबर है। इसका मतलब वैल्यू जो है आपके डेटा टाइप के साथ सिंक्रोनाइज है। सेकेंड हम लोग देखते हैं रीजन के लिए। तो रीजन देखो क्या है, रीजन है आपका एबीसी के फॉर्म में जो आपका टेक्स्ट है, तो ये भी वैल्यूज हमारा क्या है इसके साथ सिंक्रोनाइज है। सिमिलर वे कंट्री और हमारा कॉन्टिनेंट। ठीक है, आप चाहते हो तो अपने डेटा टाइप को आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए एक बार हम लोग चेंज करके देखते हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डेट टाइम जोन में एक बार चेंज करके देखते हैं तो क्या होता है रिजल्ट टाइम। तो यहाँ देखो दो, हाँ यहाँ दो आपके पास ऑप्शंस आए हैं, एक है रिप्लेस करंट दूसरा ऑप्शन है ऐड न्यू स्टेप। जब आप रिप्लेस करंट में कीजिएगा तो ये क्या होगा, यहाँ रिप्लेस कर देगा और कोई एक स्टेप आपके लिए ऐड नहीं करेगा। तो इस दोनों पार्ट को आप समझोगे, जब आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे तभी एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा क्या होता है। देखिए मैं क्या रिप्लेस करंट किया, ये यहाँ पे कुछ एरर बन के आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं आपके अप्लाइड स्टेप्स में, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, नहीं हुए। यहाँ कुछ भी आपको चेंजेस नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, नहीं हुए। अब मैं फिर से इसको मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको फिर से मैं कर रहा हूं टेक्स्ट में कर रहा हूं। ठीक है, फिर से आया रिप्लेस करेंट और ऐड न्यू स्टेप, रिप्लेस करेंट और रिप्लेस करेंट और ऐड न्यू स्टेप। ठीक है, अब मैं किया इसको ऐड न्यू स्टेप, तो देखो यहाँ कुछ चेंजेस हुए। चेंज टाइप 1 करके आपका ऐड हो गया है। ठीक है, अब देखो मुझे मान लो इस स्टेप को रिमूव करना है। ठीक है, मैं यहाँ जो भी आप स्टेप लोगे, ये स्टेप आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, ये स्टेप यहाँ ऐड होके आएगा। और मान लो मैं यहाँ कोई स्टेप लिया, वो स्टेप मुझे अंडू करना है, मुझे मान लो लग रहा है कि ये स्टेप मेरा स्टेप मिस्टेक हो गया, ये मुझे अंडू करना है, तो आप यहाँ क्या करोगे, इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, और इसको हम लोग फिर से चेंज करते हैं टेक्स्ट में, रिप्लेस करेंट। ठीक है, तो ये पार्ट यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो आप यहाँ पे भी हम लोग क्या किए हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो किए हैं। जब आप कुछ स्टेप्स यहाँ करोगे और उसको आपको चेंजेस करना है परमानेंटली, फिर असाइन करना उस चेंजेस को। देखो आप यहाँ चेंजेस करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स को आपको यदि परमानेंटली अपने टेबल में चेंज करना है, तो उसके लिए स्टेप यहाँ पे है
आपको क्या करना होगा, अभी कट कीजिएगा मत, क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, मतलब क्लोज एंड अप्लाई का मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके परमानेंट टेबल में चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मान लो कोई और स्टेप्स नहीं करना है तो क्लोज एंड अप्लाई, या आप चाहते हो कि ये स्टेप्स मैं इस टेबल के साथ कर लिया और किसी दूसरे टेबल के साथ मुझे दूसरे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ अप्लाई कर दूंगा। और मान लो मैं कोई भी स्टेप नहीं किया, या मैं स्टेप जो भी फॉलो किया और उसको कुछ भी चेंजेस मैं नहीं करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो अभी जो भी मैं चेंजेस किया हूं, तो मैं कुछ भी कोई भी चेंजेस इनफैक्ट नहीं किया हूं, तो मैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बताया था, तो मैं क्या कर रहा हूं, क्लोज कर दे रहा हूं। आप जैसे ही क्लोज करोगे तो आप अपने ओरिजिनल विंडो पे पहुंच जाओगे, आपका पावर क्वेरी एडिटर वाला ऑप्शन क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। यस, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और टेबल लेंगे, गेट डेटा पे चलेंगे। आई होप यहां तक सबको ओके है, कोई डॉट नहीं है। हम लोग अगेन जाएंगे गेट डेटा पे, टेक्स्ट सीएसवी, और इस बार हम लोग टेबल पिक करेंगे एडवेंचर ग्रुप प्रोडक्ट डॉट सीएसवी। एडवेंचर ग्रुप प्रोडक्ट डॉट सीएसवी वाला टेबल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। एडवेंचर ग्रुप प्रोडक्ट डॉट सीएसवी, इस टेबल को हम लोग सिलेक्ट किए, मिला एडवेंचर ग्रुप प्रोडक्ट डॉट सीएसवी। ठीक है, ओपन करूंगा, और इस बार हम लोग क्या करेंगे, लोड नहीं करके डायरेक्ट हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। लोड नहीं करके हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शंस पे जाएंगे। तो आप यहां से भी जा सकते हो लोड करने के बाद, और आप डायरेक्टली वहां से भी ट्रांसफॉर्म डेटा पे जा सकते हो। इस बार हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। तो सबसे फर्स्ट हमारा जॉब क्या होगा, हम लोग इस टेबल के नेम को रीनेम कर देते हैं। ठीक है, इस टेबल के नेम को हम लोग रीनेम करते हैं। तो राइट हैंड साइड देखिए, इसका नेम आपको डिस्प्ले हो रहा है राइट हैंड साइड। तो हम लोग इसमें से क्या कर रहे हैं, एडवेंचर ग्रुप को रिमूव कर दे रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट रहने दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग को चेक करना है डेटा टाइप हमारे उस कॉलम के वैल्यूज के साथ सिंक्रोनाइज है या नहीं है। प्रोडक्ट की में देखो तो 1 2 3 ठीक है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी ठीक है, प्रोडक्ट SKU ठीक है, प्रोडक्ट नेम सही है, मोबाइल मॉडल नेम सही है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो फाइन, प्रोडक्ट कलर इज ऑल्सो फाइन, प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट स्टाइल। देखो इसमें जब आप इस कॉलम को देखोगे प्रोडक्ट साइज को, तो देखो इसमें जो वैल्यूज हैं वो आपका वैल्यूज कुछ नंबर्स हैं और कुछ क्या है, आपके टेक्स्ट हैं। तो प्रोडक्ट साइज में थोड़ा सा देखोगे तो आपका डिस्क्रिपेंसी है कि इसमें कुछ नंबर्स है और कुछ क्या है, टेक्स्ट है। तो मान लो कि इनफैक्ट यदि टेक्स्ट है तो ऑब्वियसली ये डेटा टाइप आपका टेक्स्ट ही लेगा। मान लो कि मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा कॉलम है प्रोडक्ट साइज, ठीक है, और ये कॉलम मान लो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहूंगा, इस कॉलम को रिमूव करना चाहता हूं। मैं इस कॉलम को क्या करना चाहता हूं, रिमूव करना चाहता हूं। तो रिमूव करने के लिए इसको मैं क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। रिमूव करने के लिए क्या किया, आप कॉलम को सिलेक्ट कर लिए। देखो ऊपर आपको ऑप्शंस दिखेगा, रिमूव कॉलम्स, ऊपर आपका ऑप्शंस दिखेगा, रिमूव कॉलम्स का ये ऑप्शन दिख रहा है, सबके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है रिमूव कॉलम्स। आप इस पे इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करो। ठीक है, और यहां से मेरे पास रिमूव कॉलम्स का है, तो मैं इसको क्या किया, रिमूव कॉलम किया। ठीक है, रिमूव हो गया। अब आप यहां देखोगे तो ये आपके स्टेप्स ऐड हो गए हैं रिमूव कॉलम के। ठीक है, तो यहां आप जो करोगे वो आपके स्टेप्स ऐड हो जाएंगे। बट ये स्टेप्स में क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट ये इसका कुछ नेम आएगा। तो जो यहाँ नेम आता है, क्या वो हमको सजेस्ट कर रहा है, क्या उसको हम बाद में देखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि क्या एक्शन लिए थे हम लोग, आएगा समझ में, नहीं आएगा। यदि इस नेम को आप देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप कौन सा कॉलम को रिमूव किए हो, प्रोडक्ट साइज को। तो हम लोग जो स्टेप्स लेते हैं उस स्टेप को हम लोग को रीनेम कर देना चाहिए।
तो हम लोग चलिए इस स्टेप को रिमूव कर दे, रीनेम कर दे रहे हैं। तो राइट क्लिक कीजिए और रीनेम का ऑप्शन है, और इस पे आप कर दो कि रिमूव्ड कॉलम के पहले प्रोडक्ट साइज रिमूव्ड कॉलम्स, प्रोडक्ट साइज रिमूव। तो हम लोग क्या किए, इसको रीनेम कर दिए। अब यदि बाद में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग जो स्टेप लिए थे उस स्टेप के अंदर इस कॉलम को हम लोग रिमूव किए थे। ठीक है, तो डेटा टाइप देखने का एक तो ये कॉलम रिमूव और ये स्टेप्स आपके ऐड हो गए। डेटा टाइप देखने का एक तो है कि आप इस पे क्लिक कीजिएगा, यहां से आप डेटा टाइप देख सकते हो और चेंज कर सकते हो एज पर आपका रिक्वायरमेंट। या दूसरा आपको देखो यहाँ भी ऑप्शंस दिखेगा, देखिए यहाँ भी ऑप्शंस दिखेगा, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ये ऊपर देखिएगा, यहाँ देखो डेटा टाइप में है ना, ये ऑप्शंस दिख रहा है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है सर एक चीज बोल रही छोटी सी, अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि अपने कॉलम के लिए हम लोग क्या करें, कॉलम का प्रोफाइलिंग देखेंगे। वह कहलाता है कॉलम प्रोफाइलिंग। कॉलम प्रोफाइलिंग के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, पहला तो एक डेटा टाइप हम लोग देख लिए, टेबल का नेम रीनेम कर लिए। अब हम लोग कॉलम का प्रोफाइलिंग देखेंगे, उसके अंदर 3 चीज हम लोग देखेंगे। पहला होगा कॉलम क्वालिटी, दूसरा होगा कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होगा हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखेंगे। हमारे इस कॉलम का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है, मीन, मीडियन, एवरेज, काउंट, डिस्टिंक्ट वैल्यू, दीज आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे देखेंगे अपने कॉलम के प्रोफाइलिंग को। कॉलम के संबंध में देखिए, आप जो भी डेटा इंसर्ट कर रहे हो उसी डेटा पे आप विजुलाइज करोगे। तो यदि आपका डेटा ही प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगा, प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या होगा रिजल्टेंट, आप जो विजुलाइजेशन करोगे वो भी प्रॉपर नहीं होगा। तो हमारा पहला जॉब क्या है कि हम अपने डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप चेक कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कॉलम की प्रोफाइलिंग। तो आप व्यू टैब में चले जाइए, व्यू टैब में चले जाइए, व्यू टैब में गए, यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, कॉलम क्वालिटी है, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉलम प्रोफाइल है। इसमें हम लोग आप क्या करो, आप व्यू टैब में चले जाओ, इसमें हम लोग सर एक सिलेक्ट क्वेश्चन करेंगे। था। क्या बोल रहे हैं? सर एक डाउट था, लाइक ये जैसे जो डाटा टाइप हमने चेक किया, जैसे ये प्रोडक्ट SKU है, तो इसमें जैसे ABC है, टेक्स्ट टाइप है ना, तो इसमें तो न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं, तो ये एज ए टेक्स्ट ही काउंट करेगा सबको? ऑब्वियसली देखिए, आपके पास यदि नंबर्स और टेक्स्ट हो तो वह डेटा आपका टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट यदि टेक्स्ट है तो उसको तो नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ओके। तो इसलिए यदि आपके डेटा में नंबर और टेक्स्ट दोनों होगा तो वह डेटा आपका टेक्सुअल डेटा कंसीडर होता है। ओके सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें व्यू में जाएंगे और इसमें हम लोग कॉलम क्वालिटी को आप एक बार सेलेक्ट कीजिए, देखिए क्या होता है रिजल्टेंट। देखिए वैलिड 100%, एरर 0%, एम्प्टी 0%। ये सारा आपका कॉलम के संबंध में देखिए इंफॉर्मेशन है, एरर कितना है आपके कॉलम में, वैलिड कितना है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करता हूँ? ऑटो है वो। जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए ना, उसके ऑप्शंस के बेसिस पे आपको ये वैल्यू दे रहा है कि आपकी कॉलम में वैल्यू एरर है या नहीं। वो मैं आपको डिस्प्ले कर, आप जो पूछ रहे हो ना उस क्वेश्चन का मैं आंसर सभी कर रहा हूँ। तो फिलहाल देखोगे यहाँ तो क्या है कि आपके पास वैलिड, एरर और एम्प्टी है। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है अभी स्क्रीन पे, ये डिटेल्स रिफ्लेक्ट होता है आपके 1000 रोज के बेसिस पे। आपका जो पावर BI है वो जो एनालिसिस करता है, ये तीनों जो एनालिसिस है, वैलिड, एरर और एम्प्टी, ये आपके फर्स्ट 1000 रोज के बेसिस पे ये एनालिसिस है। बट यदि आप कंप्लीट डेटा सेट्स के लिए एनालिसिस करना चाहते हो, इस पूरे कंप्लीट टेबल के लिए, तो आप नीचे चले आओ, नीचे आप नीचे आ जाइए, नीचे आ गए
यहाँ देखिए एक आपको ऑप्शंस लिख के आ रहा है, कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज, कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज आर रिफ्लेक्ट। आप इसको इस पे सिलेक्ट कीजिए, क्लिक किए इस पे, यहाँ पे नीचे आ रहा होगा कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन इंटायर डेटा सेट्स, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, कर लिए। इनफैक्ट आप देखोगे तो आपको कुछ इसमें कुछ चेंज नहीं दिखा होगा, क्योंकि वैलिड एरर एम्प्टी जैसे पहले था रिजल्ट उसी तरह से रिजल्ट इसमें भी आ रहा है, कुछ चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? उसका रीजन ये है क्योंकि इसके इस टेबल में वी हैड ओनली 293 रोज, तो जो मेरा एनालिसिस था वो कंप्लीट डेटा फ्रेम के लिए था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1000 रोज का एनालिसिस आपको रिफ्लेक्ट होता है, और इसमें ऑलरेडी 293 रोज ही थे, तो आपका जो एनालिसिस था वो कंप्लीट के लिए था। ठीक है, अब ये चेंजेस जो है ना, इनफैक्ट मैं जब दूसरा टेबल आपको लोड करूंगा, इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास, नॉट इन दिस क्लास, तब मैं आपको दिखाऊंगा चेंजेस, कि जो चेंजेस है देखो आपका किस तरह से चेंजेस हो जाता है, जो आप 1000 डेटा के बेसिस पे देखोगे और जो आप इंटायर डेटा सेट्स के बेसिस पे देखोगे तो आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा। और जो आपका क्वेश्चन है कि एरर्स कैसे डिटेक्ट करता है, तो वो एरर्स वाला क्वेश्चन का आंसर्स भी उस डेटा सेट्स के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको डीसिलेक्ट कर दे रहा हूं कॉलम क्वालिटी को। अब आप इस पे करो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशंस पे क्लिक कीजिए, तो ये देखिए आपके ये कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशंस को आप डीसिलेक्ट कर लीजिए और कॉलम प्रोफाइल को आप सिलेक्ट कीजिए। तो जब आप कॉलम प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें जिस भी कॉलम का आपको प्रोफाइल देखना है उस कॉलम को आप सिलेक्ट करो, तो नीचे आपका कॉलम प्रोफाइल का डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद उसका स्टैटिस्टिकल डेटा आपको शो करेगा। जैसे इसमें देखो काउंट 293 है, एरर 0 है, एम्प्टी 0 है, डिस्टिंक्ट 293, यूनिक 293 है, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। तो सिंस ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस कॉलम है, न्यूमेरिकल कॉलम है, तो आपको ये सारे ऑप्शंस है, एवरेज, स्टैंडर्ड डिविएशन, इवन, ऑड, दीज आर द डिटेल्स। बट यही सेम डिटेल्स यदि आप देखोगे कैटेगोरिकल कॉलम के लिए, तो वी विल हैव सम डिफरेंट। उसमें क्या होगा, इसका एवरेज नहीं होगा, इसका आपको सम नहीं होगा, इसमें क्या होंगे, काउंट होगा आपका, डिस्टिंक्ट होगा, यूनिक होगा, दीज आर द वैल्यूज, मिनिमम, मैक्सिमम, बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज आपको डिस्प्ले होगा। तो ये हो गया आपका कॉलम का प्रोफाइलिंग हम लोग देखे, जिसके अंदर हम लोग कॉलम क्वालिटी को चेक किया, डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया, और कॉलम का प्रोफाइल जहां स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लोग देखे। कॉलम क्वालिटी को एग्जैक्ट आप कब समझिएगा, जब हम एक और डेटा सेट्स को लेकर आएंगे, उसमें कॉलम क्वालिटी पे हम लोग और डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। डुप्लीकेट वगैरह वो भी दिखा देगा, सब दिखाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसको डिसिलेक्ट कर लीजिए कॉलम प्रोफाइल को, और इस डेटा सेट्स में हम लोग क्या कहते हैं, इस टेबल में हम लोग एक चेंजेस किए थे, तो उस चेंजेस को हम लोग को असाइन करना है। तो असाइन करने के लिए आप होम टैब पे चले जाओ, असाइन करने के लिए आप होम टैब पे चले जाओ, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिए, जो भी आप चेंजेस किए हो वो सारा आपका चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा ओरिजिनल टेबल में। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आज हम लोग काम किए इसको सेव कर लीजिए। इसको हम लोग कर लिए, जा रहे हैं हम सेव एज में, और सिंस मैं आपको जहां भी सेव करना है कर लीजिए, तो मैं चले जा रहा हूं कि आपकी क्लास में तो मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ, कुछ नाम रख लीजिए, मैं जैसे रख ले रहा हूँ मॉर्निंग, आपको जो नाम रखना रखना, क्योंकि कल हम लोग इसी फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे नेक्स्ट जो भी हमारा जॉब होगा वो हम लोग आगे करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन था, जैसे मैंने एक्सेल फाइल को इसमें लोड कर दिया और
वो उसमें एक्सेल फाइल में कुछ एडिट करना चाहता हूँ, तो कुछ और डेटा ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं तो आज तक का हमने देख लिया, दिखा दिया, कल भी मैं इस पे काम करूंगा, उस डेटा सेट में और डेटा ऐड हो जाएगा, फिर उसको हम इसमें कैसे ऐड करेंगे, फिर से लोड करना पड़ेगा।